जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। प्यारे साथियों, जैसा कि हम आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के लिए जो आरडब्ल्यूए की बुक है उसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो मेरे भाई मैथ की क्लास सुबह के लिए डेली हमारी 8 बजे होती है। तो भाई क्लास की ओर चलते हैं। हमारा डिस्काउंट चैप्टर चल रहा था जो कि चैप्टर 8 है। भाई डिस्काउंट की ये तीसरी क्लास होने वाली है और ये मेरे भाई अंतिम क्लास होगी इस चैप्टर की। उसके बाद नए चैप्टर की ओर चलेंगे। अगर आप लोग भाई कुछ लोग पूछ रहे थे कि भैया प्लेलिस्ट बनाओ, तो भाई ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट में जाके देखो, मैथ की प्लेलिस्ट अलग है, रीजनिंग की प्लेलिस्ट अलग है। ठीक है भाई, चैप्टर 8 में चल रहा है। 8 चैप्टर आज मैथ के कंप्लीट हो जाएंगे। तो भाई क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 20 देख पा रहे होंगे आप। एक दुकानदार किसी वस्तु के लागत मूल्य में 33% की बढ़ोतरी करके उस पर मूल्य अंकित करने के पश्चात उसकी बिक्री पर 33% की छूट रखता है, तो उसे होने वाले कुल लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, देखो लाभ अथवा हानि प्रतिशत पूछा है। मैंने इस तरह के सवाल में क्या बताया था, लाभ पूछा हो या हानि पूछा हो, किसके बराबर होता है, एक्स माइनस एक्स बाई अपॉन 100, इसके बराबर होता है। ठीक है भाई, ये फार्मूला होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब मैं मान की बात करूं, देखो क्या किया यहाँ पर। पहले क्या किया, 33% की बढ़ोतरी हुई। देखो भाई बराबर 33% माइनस 33% गुणा 33% बटा 100। मेरे भाई ये किसका स्क्वायर करोगे मेरे भाई क्या आ जाएगा। देखो मैं मल्टीप्लाई करने की एक ट्रिक है मेरे पास। देखो इस ट्रिक को आप ध्यान रखेंगे। 33 गुणा किस तरह से करोगे, 3 3 या 9, इनकी आपस में करोगे 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर इस तरह से करोगे 3 3 या 9, 3 3 या 9, 9 9 18 हो जाएगा, एक हासिल बचेगा। ठीक है, फिर इस तरह से करोगे 3 3 या 9 और 1 10। ठीक है, इतना आएगा 1089। ठीक है भाई, 1089। अब जब मैं इसके लिए हटाऊँगा, देखो यहाँ से 1089 बटे 100। ठीक है, 100 के लिए हटाऊँगा तो यहाँ पर पॉइंट लगा दूँ कि कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। तो भाई क्या हो जाएगा, हानि बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, जब माइनस में आए तो क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। जब माइनस में आए तो क्या हो जाएगी, हानि। कितनी होगी, 10.89% की मेरे भाई क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, कौन से ऑप्शन में दिया है, देखो ऑप्शन में कौन से दिया है, 10.89। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से। देखो चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 21। एक दुकानदार अपने सामान पर मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 20% की छूट देने के बाद भी उसे 8% का लाभ होता है, तो एक वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसकी कीमत उसे 500 पड़ती है। देखो भाई कीमत उसकी 500 पड़ती है, मतलब कि सीपी बराबर क्या है, देखो भाई सीपी बराबर कितना दिया है, 500। ठीक है, सीपी बराबर क्या दिया है, 500। ठीक, अब मैंने क्या बोला था, छूट हमेशा किस पे दी जाती है, छूट हमेशा मेरे भाई किस पे दी जाती है, सीपी पर, और प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है मेरे भाई, वो एमपी पर। छूट किस पर दी जाएगी, सीपी पर, और प्रॉफिट किस पे हो जाएगा, एमपी पर, मतलब कि अंकित मूल्य पर। देखो 20% की छूट दी जाती है तो सीपी कितना होता है, 100, मतलब कितना हो जाएगा, 80%। यहाँ पर देखो 8% का प्रॉफिट हो जाएगा तो एमपी कितना हो जाएगा, 108%। तो हमसे पूछा क्या गया, देखो पूछा गया है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब क्या पूछा गया, 108% की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो देखो अब किराया मूल्य देखो यहाँ पर कितना है, देखो 500, 800 की वैल्यू मेरे भाई कितनी है, 500। ठीक, 800 की वैल्यू कितनी है, 500। रुक के देखना, इस सवाल का मैं दूसरा तरीका बता दूंगा। ठीक है भाई, आराम से देखना। इस तरीके से मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट तरीके से करोगे तो आपके टाइम की बचत बहुत ज़्यादा होगी। देखो अब हमसे कितने की वैल्यू पूछी गई थी, 108% की। कोई दिक्कत नहीं है, 0 से 0 काट दो। ठीक है, फिर इससे काटो, देखो 4 से काटो, 4 दूनी के 8, और से काटो 4 दूनी 8, 4 सत्तू 28। ठीक, 2 से काटो, 25 बार जाएगा, 25 बार जाएगा। यहाँ पर गुणा करो, 25 और 27। ठीक, 5 सत्तू 35 का 5 हासिल 3,
5 दूनी 10 और 2 सत्ते 14, मतलब 24 और 3 कितना हो गया 27, 2 बचा और 2 दूनी 4 होती, 4 और 2 8, कितना आएगा 875, नहीं सॉरी 2 दूनी 4 और 2 6, कितना आएगा 675 भाई। क्यों 675, एम पी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 675, 675 एम पी बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 675 हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी। एम पी बराबर कितना हो जाएगा 675, कौन से ऑप्शन में दिया है देखो 675, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। देखो दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं, दूसरा तरीका क्या होता है, देखो दूसरा तरीका होता है यहाँ पर देखो सी पी बटे एम पी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है, ए होता है। इस तरह से आप फार्मूले के लिए इसको लगा देंगे तो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आ जाएगा। इसमें बस वही करना, सीपी की जगह सीपी रख दो, एमपी आ जाएगा। अगर एमपी पूछा गया तो सीपी रख दो, सीपी पूछा गया तो एमपी दिया होगा, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। बट ज़्यादातर यही तरीका यूज करना है तुम्हारे लिए, वो तरीका ठीक नहीं है। मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ ये बहुत कैलकुलेटेड तरीका है, इसलिए मैं तुम्हें बचा रहा हूँ मेरे भाई, तो इस तरीके से ना करो तभी बेटर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 22, एक किताब का अंकित मूल्य 2700 है, एक दुकानदार उस पर 10% की छूट देता है, उसके बाद भी उसे 20% का लाभ होता है, तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो सेम सवाल है, देखो एक किताब का अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य बराबर कितना दिया है 2700, 2700 दिया है, ठीक है। फिर वहीं अगले देखो क्या है, अगले बोला दुकानदार उस पर 10% की छूट देता है, मतलब कि जो सीपी होगा और एमपी होगा, ठीक है। सीपी पर 10% की छूट देता है मतलब कितना हो जाएगा 90% हो जाएगा, और फिर भी उससे 20% का प्रॉफिट होता है, मतलब कि एमपी कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा, ठीक है, 120% हो जाएगा। देखो अब क्या है, अंकित मूल्य दिया कितना है, एमपी कितना दिया है 2700, मतलब कि जो 120% की वैल्यू है मेरे भाई कितनी दे रखी है 2700, मतलब कि 2700, ठीक है। हमसे सीपी पूछा है, सीपी कितना है, देखो सीपी कितना है मेरे भाई 90%, 90% की वैल्यू पूछी। देखो 30 से काटेंगे 3 3 90 और 3 चौक 12, ठीक है। फिर देखो इसे काटो, 4 से काटो, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 3 बचा, 4 सत्तो 28 और 2 बचा, 4 पंजे 20, ठीक। कितना हो गया 675 गुणा 3, ठीक। सीपी बराबर देखो, सीपी बराबर देखो 3 पंजे 15, 1 बचा, 3 सत्तो 21 और 1 22, 2 बचा और 3 छक 18 और 2 कितना हो गया 20, ठीक है। सीपी बराबर मेरे भाई कितना आ जाएगा, सीपी बराबर कितना आ जाएगा 2025, 2025। वही तरीका, वो भी तरीका आप लगा सकते थे चाहते तो, वो भी तरीका आप लगा सकते थे। देखो कैसे लगाओगे, मैंने वही फार्मूला बताया था। सीपी देखो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है सीपी, ठीक है, सीपी और एमपी कितना दिया है 2700, ठीक है, 2700 बराबर छूट कितने की हो रही है, देखो सीपी देखो कितना है 90%, फिर देखो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 20 का, 120 हो गया, ठीक है। फिर इसके लिए ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, देखो 90 गुणा 2700 बटे 120, ठीक है। काटो जी गया 2, 3 से काटो, 3 3 9, 3 चौक 12, ठीक है। फिर 4 से काटो, 4 छंग 24, 675 आएगा। फिर देखो यहाँ पर यही तो डाटा प्राप्त हुआ, 3 गुणा 675 बराबर किसके होगा मेरे भाई, बराबर किसके होगा 2025 के बराबर होगा, 2025 के बराबर होगा। सेम वही आना है, चाहे आप वो तरीका लगा लो चाहे ये तरीका लगा लो, ठीक है मेरे भाई, समझ गए। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 23 मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 23 छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, 24 क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना है 5:3 है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 3024 है तो दुकानदार इस पर 16% और 20% दो क्रमिक छूटें देता है, तो लाभ या हानि कितनी होगी ये बताना है, ठीक। देखो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का मेरे भाई अनुपात कितना दिया है
अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, ठीक है। क्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया 5:, इसे x मान लो 5x 3x, ठीक है, यही दिया है। फिर अगले देखो, फिर अगले है विक्रय मूल्य इतने का है। देखो इतनी छूट के बाद देखो 16% और 20% तो क्रमिक छूटें देता है, तब भी कितना है मेरे भाई 3024, ठीक है। अंकित मूल्य निकालो, MP गुणा कितने की छूट दे रहा है, फिर देखो पहले दे रहा है 16% की छूट, मतलब कितना बचा 84/100 गुणा फिर कितने की छूट दे रहा है 20%, मतलब कि 80%/100, ठीक। किसके बराबर है देखो, किसके बराबर 3024 के बराबर है, 3024 के बराबर है, ठीक है। इसके लिए ऊपर ले जाओ, देखो MP बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 3024 गुणा 100 बटा कितना हो जाएगा 84 गुणा 80, ठीक है। काटो इसे, किस तरह से काटोगे, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 3 से कट जाएगा। देखो पहले से काटो, कट गया 0, फिर 2 से काटो, देखो 2 चौक 8 और 2 पंजे 4 से काटो, देखो 4 दूना के 8 और 4 दूना के 8 और 4 पंजे 20, ठीक। 2 से काटो, 2 पंजे 10, ठीक है। कितने बार 16, देखो 4 से कट जाएगा, देखो 4 दूना के 8, 4 एकम 4, यहाँ 4 सत्तो 28, 2 बचा, 4 पंजे 20 और 4 छंग 24, ठीक है। MP बराबर कितना आएगा, देखो बराबर कितना आएगा 756 गुणा 25 गुणा 5/21, ठीक है। देखो 7 से काटो, 7 तियाँ 21, 7 एकम 7 और 7 अट्ठो 56, ठीक है, 7 अट्ठो 56। 3 से काटो, 3 तियाँ 9 और 3 छक्का 18, कितना है 36 गुणा 25 गुणा 5, ठीक है। 25 पंजे 125 होता है, ठीक है भाई। MP बराबर क्या आएगा 25 पंजे 125 गुणा 36, किसके बराबर हो जाएगा, देखो गुणा 36 किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई 36, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4500 के बराबर, ठीक है। 4500 के बराबर हो जाएगा। देखो भाई यहाँ पर मैं बताऊँ तो कैलकुलेटर थोड़ी ज़्यादा नहीं है, यहाँ से करोगे देखो आना वही है, देखो ठीक है। 125 और 36 गुणा करो यहाँ से, 6 पंजे 30, 3 6 3 दूनी 12, 12 3 15, ठीक है। वही आना है तो यहाँ पर आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखो 125 और 36 मुझे भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा हूँ। 6 पंजे 30, 3 बचा, 6 दूनी 12 और 3 कितना हो गया 15, 15 और 1 बचा, 6 कम 6 और 1 7, ठीक। गुणा 3 पंजे 15, 1 बचा, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, ठीक है। देखो 0 0 7 7 15 और 4 4500 ही आया। देखो यहाँ पर भी 4500 तो आया। देखो अब देखो अंकित मूल्य इतना दिया कितना है, देखो यहाँ पर दिया कितना है 5x, ठीक है 5x। देखो 5x की वैल्यू कितनी दी है मेरे भाई 4500। 5x की वैल्यू देखो यहाँ से थोड़े नीचे लिख रहा हूँ, हो सकता ना दिखाई। 5x की वैल्यू कितनी दी है मेरे भाई 4500, ठीक है 4500। तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरा 900, x बराबर कितना हो जाएगा 900। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, देखो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3x है। देखो 3 गुणा 900 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 2700। 2700 बट वहाँ दिया कितना था मेरे भाई, इतना दिया था, ठीक है। अब इसे घटा दो, इसे घटा दो, ठीक है। 3024 माइनस 2700, 2700 यहाँ देखो 4 आएगा और यहाँ 2 आएगा और यहाँ 3 आएगा, कितना आएगा मेरे भाई 324। 324 की क्या हो जाएगी, इतने में ख़रीदी उसने, ठीक है।
इतने में खरीदी 2700 में, ठीक है, और इतने में बेची, तो 324 का क्या हो जाएगा मेरे भाई, लाभ हो जाएगा। लाभ बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 324 हो जाएगा। लाभ बराबर कितना हो जाएगा, 324। कौन से ऑप्शन में दिया है, देखो कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऐसे बड़े सवाल देख के भी भागा मत करो, कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, बट सीखने की कोशिश किया करो मेरे भाई, ठीक है, सीखने की कोशिश किया करो। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर है 25। एक पुस्तक पर 2300 मूल्य अंकित है, दुकानदार उस पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है, पुस्तक का क्रय मूल्य बताएं। देखो भाई, ये सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग देखो कमेंट में आंसर इसका, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ऐसा सवाल मैं पिछले 2-3 करा चुका हूँ, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। होमवर्क समझना है आप जो भी समझें, ठीक है, होमवर्क मानो या फिर जो भी मानो, ठीक है, इसको आंसर दोगे मेरे भाई कमेंट में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो मेरे भाई, सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे तुम्हारे, ज़्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, देखो 26। एक दुकानदार किसी वस्तु के लागत मूल्य में 31% की बढ़ोतरी करके उस पर मूल्य अंकित करने के पश्चात उसकी बिक्री पर 31% की छूट रखता है, तो उसे होने वाले कुल प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। देखो फार्मूला वही लगाना, देखो लाभ और हानि वाला, लाभ या फिर हानि कुछ भी हो बराबर किसका होता है, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है, इसी के तो बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो कितना हो जाएगा, 31 माइनस 31 माइनस 31 गुणा 31 बटा 100, ठीक है, गुणा करोगे 31, गुणा करो यहाँ पर देखो 31 31, ठीक है, एक कम एक, एक तीन तीन, एक तीन तीन और तीन कितना होता है 6, एक कुछ नहीं बचा, 3 3 9, ठीक है, 961 आ जाएगा, ठीक है, 900 मेरे भाई 61 आ जाएगा। देखो अब यहाँ से देखो 961 बटे 100, ठीक, अब मैं इनके लिए जीरो के लिए हटाऊँ तो यहाँ पर 2 जीरो के सामने पॉइंट लगा दूँ, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, 9 पॉइंट, हानि बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 9.61 की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, हानि हो जाएगी। यही होगा मेरे सवाल का आंसर, देखो यही होगा मेरे सवाल का आंसर, ठीक है, हानि हो जाएगी। कौन से ऑप्शन में दिया है, देखो ऑप्शन एज राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 27। यदि कोई ग्राहक नकद के भुगतान करता है तो एक व्यापारी एक वस्तु पर 10% की छूट प्रदान करता है, 10% का लाभ कमाने के लिए उसे क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। देखो भाई, कोई अच्छा सवाल नहीं है और कोई बुरा सवाल नहीं है, अच्छा सब ठीक ठाक मान सकते हैं, ठीक है। देखो कोई व्यापारी है, ठीक, देखो वही सेम कॉन्सेप्ट है, वही करना है। देखो कोई ग्राहक नकद में भुगतान करने के लिए एक व्यापारी एक वस्तु पर 10% की छूट देता है, ठीक है। अब उसने 10% की छूट देता है, भाई सीपी पर हमेशा मेरे भाई छूट देगा, एमपी पर हमेशा प्रॉफिट कमाएगा। 10% की छूट दे दी, कितना बचा 90%। एमपी पर कितना करता है, 10% का लाभ कमाता है, ठीक, फिर भी वह कितने का 10% का लाभ, मतलब कि 110 हो जाएगा। रेशियो बन गया हमारा, देखो रेशियो बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे पूछा गया है 10% का लाभ कमाने के लिए उसे क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करने चाहिए। क्रय मूल्य कितना होता है मेरे भाई 100, क्रय मूल्य कितना होता है मेरे भाई 100, ठीक है, क्रय मूल्य कितना होता है 100, ठीक है। देखो क्रय मूल्य से उसे कितने प्रतिशत अंक करने चाहिए। देखो यहाँ पर देखो, मैं अगर बात करूँ, देखो सीपी बटे एमपी बराबर देखो 90 और बटे 110, ठीक है।
यहाँ देखो कितना कम है मेरे भाई 20। CP से बोला, CP का कितना है मेरे भाई 90 गुणा 100। ठीक, यही तो है। देखो 0 से 0 गया, यहाँ पर देखो कितना हो गया मेरे भाई, कितना हो गया यहाँ पर 200। 200 बटे में 9 करो, देखो यहाँ पर क्या आएगा 9 दूनी 18, कितना बचा 2 बचा, 9 दूनी 18, कितना बचा 2 बटा, पॉइंट बढ़ाया 0 बढ़ाया, कितना हुआ 9 दूनी 18। देखो 22 पॉइंट के आसपास दिया है, 22 पॉइंट के आसपास दिया है। देखो 22.22% दिया है मेरे भाई। ठीक है, 22.22 दिया है। कौन से ऑप्शन दिया है? ऑप्शन डी होगा मेरे भाई राइट आंसर। 22.22 उसे क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, ज़्यादा अंकित करना पड़ेगा, ज़्यादा अधिक मतलब ज़्यादा अंकित करना पड़ेगा। उसे क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए? कितना? 22.22 अधिक अंकित करना होगा। ठीक है भाई, होगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन क्या कहता है? एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 45% की बढ़ोतरी करके उस मूल्य पर अंकित मूल्य के पश्चात उसकी बिक्री पर 45% की छूट देता है। सेम सवाल है। देखो 45% की बिक्री मतलब कि जो लाभ या फिर हानि प्रतिशत, बराबर किसका होता है? x बाई अपॉन 100। ठीक है, यही तो होता है। हर बार ये लाइन क्यों लिखता हूँ? ताकि आपको रट जाए। ठीक है, देखो 45% माइनस 45% माइनस 45 गुणा 45 बटे कितना हो जाएगा मेरे भाई 100, बटे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, देखो यहाँ पर इसके लिए करोगे तो 45 या फिर यहाँ देखो 45 ठीक, गुणा करने का शॉर्ट तरीका होता है 55 25 का 5 2 लगा, 5 चौक 20 5 चौक 20 20 और 20 40 40 से 2 कितना हो गया 42, हासिल लगा 4 4 चौक 16 और 4 कितना होता है 20, 2025। ठीक है, 2025 बटा कितना आ गया 100। ठीक, 2025 बटा 100। पॉइंट 2 जीरो है तो जो 2 जीरो बराबर कितना लगा, तो पॉइंट 20.25%। ये हानि बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, माइनस में आ रहा है तो हानि बराबर कितना हो जाएगा? देखो हानि बराबर कितना हो जाएगा 20.25% की क्या हो जाएगी मेरे भाई, हानि हो जाएगी। 20.25% की क्या हो जाएगी मेरे भाई, हानि हो जाएगी। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? दुकानदार ने लागत मूल्य का 40% अधिक के रूप में जोड़ा और फिर वह बिक्री के लिए चिन्हित मूल्य पर समान 40% छूट देता है। फिर समग्र लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 29 है आपके लिए होमवर्क। ठीक है, होमवर्क बताओगे आप इसका जवाब। अगले चैप्टर मेरे भाई नया चैप्टर स्टार्ट होगा जो कि है सिंपल इंटरेस्ट। थोड़ा आप बेसिक इसका जानकर आएंगे, फिर चलेंगे भाई। शुरुआत करते हैं कल के लिए इस नए चैप्टर नए अध्याय की। चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों मित्रों तक जरूर साझा करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।